राधे राधे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्षु क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं। हिंदी में वर्णमाला पार्ट 2। वर्णमाला का पार्ट 1 हमने आपको करा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कराएंगे वर्णमाला का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला का पार्ट 1 में हमने एक क्या कराया था, एक बार उसका रिवीजन करा देते हैं सारा, उसके बाद फिर हम चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने करवाया था वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्या? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। मतलब वर्ण होंगे, उसका एक व्यवस्थित क्रम होगा, वह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, लेखक, जैसे कलम। क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। सबसे छोटा शब्द ही तो होता है, वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मतलब उससे कुछ अर्थ निकल रहा हो, उससे क्या कहेंगे? शब्द। एक शब्द मिलेगा तभी तो जाके पूरा होगा वाक्य। शब्द क्या कहेंगे? शब्द। उसके बाद होता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जो हम बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले करते हैं ध्वनि निकालते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्लियर। इसके बाद हमने क्या कराया था? इसके बाद हमने कराया था वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कितने हैं? वर्णों के भेद हैं 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कैसे कहते हैं? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं या लिखे जाएं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वर्ण। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं व लिखे जाएं, उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे हम स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं फिर? स्वर का आ गया ना समझ में? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं या लिखे जाएं, किसी की भी सहायता न लें, क्या कहलाते हैं? वो स्वर। ठीक है दोस्तों, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं जो भी वर्ण स्वर की सहायता से लिखे जाएं या बोले जाएं। जो भी वर्ण स्वर की सहायता से लिखे जाएं या बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं हम? व्यंजन। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? स्वर। जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, छोटी अंग और बड़ी अंग। ये क्या है? यह है एक अयोग्यवाह। अयोग्यवाह कौन से होते हैं? अयोग्यवाह होते हैं छोटी अंग और बड़ी अंग। ये हो गए दोनों अयोग्यवाह। ऊपर जो बिंदी होती है छोटी अंग के ऊपर, वो किसकी होती है? उसे कहते हैं अनुस्वार। क्या होता है वो? अनुस्वार। ऊपर जो बिंदी होगी क्या कहेंगे उसे? अनुस्वार। ये होता है आपका अनुस्वार। और पीछे बिंदी जो होती है ये क्या होता है? ये होता है आपका विसर्ग। इन दोनों को वैसे क्या कहते हैं? इन दोनों को वैसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं इन दोनों को वैसे? इन दोनों को वैसे हम क्या कहते हैं? अयोग्यवाह। अयोग्यवाह। ठीक है दोस्तों, टोटल कैसे हो गए वैसे? टोटल हो गए हमारे 13 स्वर हो गए। 13 स्वर में से 2 चले गए हमारे अयोग्यवाह में। 2 किस में चले गए? अयोग्यवाह में। बचा एक स्वर। एक स्वर चले जाएगा तुम्हारा किस में? 11 बचे ना। 11 में से एक चले जाएगा ऋषि। ऋषि न स्वर है न व्यंजन। क्या है ये? न स्वर न ही व्यंजन। मैंने उस दिन कराया था। ठीक है दोस्तों, न ऐसे स्वर में गिनते हैं हम, न व्यंजन में। वैसे स्वर के साथ आ जाता है।
तो अब टोटल कितने बचे? अब बचे हमारे पास 10 स्वर। ठीक है दोस्तों, 10 स्वर। जैसे आ जाता है आपके पास लिखने के आधार पर स्वर कितने हैं? लिखने के आधार पर स्वर कितने होंगे? 11, क्योंकि हम इसे रा ऋषि को स्वर में ही लिख देते हैं। बोलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? बोलने के आधार पर स्वर होते हैं 10। कितने होते हैं? 10, क्योंकि हम रा ऋषि को नहीं बोलते। वैसे पूछ ले स्वर कितने होते हैं? 13। लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 11। बोलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। और आपका अयोग्य विभाग कितने होते हैं? 2, छोटी अंग और बड़ी अंग। ये दोनों हो गए आपके अयोग्य विभाग। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता आपका स्वरों का प्रकार। इससे पहले जो लेक्चर मैंने कराया था मैं उसका सारा अभी रिवीजन करा रहा हूँ, उसके बाद फिर शुरू करेंगे हम व्यंजन। ठीक है दोस्तों, पहले स्वर का कर लो रिवीजन। स्वरों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। सॉरी दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व, दीर्घ, विलुप्त। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जो बोलने में कम समय लेते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? ह्रस्व स्वर। जो बोलने में काफी कम समय लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं उन्हें? ह्रस्व स्वर। जो बड़ी ही आसानी से भूल जाए, क्या कहेंगे उन्हें? ह्रस्व स्वर। जो बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लें उन्हें क्या कहेंगे हम? जो बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लें उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। उन्हें कहेंगे हम दीर्घ स्वर। जो बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लें उन्हें क्या कहेंगे हम? जो बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लें उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे हम विलुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर में कौन सा आ जाता है? अ, ई, उ, ऋषि। कौन सा हो जाता है? छोटा, छोटी, छोटू, र, ऋषि। ये हो जाते हैं आपके ह्रस्व स्वर। देखो ना कितना इजी बोल रहा है। अ, ई, उ, ऋषि। कुछ परेशानी नहीं है बोलने में। कितना समय ले रहा है ये? कुछ समय नहीं, थोड़ा सा समय आ रहा है बस। अ, ई, उ, ऋषि। ठीक है दोस्तों, ये हो जाते हैं तुम्हारे ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में कौन सा होगा? जो बोलने में 3 गुना समय ले। जो बोलने में जो बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय ले। जो बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय ले उसे क्या कहेंगे हम? दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ। ठीक है दोस्तों, ये 3 हो गए। उसके बाद आपके आगे ए, ओ, ए, ओ। देखो छोटा, छोटी, छोटो ऊ तो आपका आ गया ह्रस्व स्वर में। इससे बड़े मतलब इससे दुगने कौन सा हो गया? बड़ा, बड़ी ई और बड़ो ऊ। बड़ा, बड़ी ई, बड़ो ऊ। ये आपके हो गए दीर्घ स्वर में। और कौन से होंगे? और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ओ, बड़ी ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो, बड़ो। ये आपके हो गए किसमें? दीर्घ स्वर में। अब आपका बचा विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर में कौन सा आ जाता है? जिसे हम खींचकर बोलते हैं। जिसे बोलने में ज्यादा समय लगे, जिसे हम खींचकर बोलते हैं। जैसे कॉलेज, कॉलेज। ओम, राम। इसमें हम खींच के बोल रहे हैं ना, ये आपके हो जाएंगे किसमें? विलुप्त स्वर में। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अब देखिए आगे क्या था? जीव के आधार पर। फिर क्या थे? जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर स्वर कौन कौन से थे? अग्र, मध्य, पश्च। जीव के आधार पर कितने होंगे? देखो जैसे हमारी ये जीव, क्या है ये? जीव। अग्र, मध्य, पश्च, ऐसे ही तो होगा। ये आगे वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा, ये पीछे वाले हिस्से। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? अग्र स्वर में। अग्र स्वर में कौन सा होगा? ई, ए। बोल के देखो, ई, ए कहां से आएगा? यहां से, आगे से। ई, ए बोल के देखो, आगे से ही आएगा। जीव के आगे वाले हिस्से से, इसके ही आएगा, यही बोलेगी ई, ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मध्य स्वर में कौन सा होगा? बीच में से कौन सा आएगा? बीच से आएगा हमारा बड़ो आ। कहां से आ रहा है? बीच से। बोल के देखो, सॉरी बड़ा नहीं, छोटा।
कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है बीच से। देखो ई ई ए कहाँ से आएगा, आगे से। जैसे देखो ये जीभ, ये है जीभ। वाग् यंत्र कैसे काम करेगा ये, ई ई ए कहाँ से आएगा, यहाँ से। छोटा कहाँ से आएगा, यहाँ से बीच से। बाद बाकी जो बचे हुए हैं वो कहाँ से आएंगे, पीछे से। बचे कौन से, बड़ा आ उ ओ ये कहाँ से आएंगे, पीछे से। बोल के देखो आ बोल रहे हो तो कहाँ से आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है। ऊ बोलो कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। दोबारा ओ कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है पीछे से। मध्य से कौन सा आ रहा है, छोटा कहाँ से आ रहा है, मध्य से। अग्र से कौन सा आ रहा है, ई ई उ ई ई ए ये आ रहा है अग्र से। मध्य से पच्छ से आ उ ओ ये हो गया आपका पच्छ से। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर कौन से होते हैं, ये देखिए। स्वर हमारे खत्म होने वाले हैं, हम शुरू कर देंगे आज व्यंजन, और व्यंजनों को भी समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम एक ब्रीफ में रिवीजन करा रहे हैं जिससे आप भूलें ना वर्णमाला को। वर्णमाला आज शुरू, आज ही खत्म हो जाएगी। एक लेक्चर पहले हुआ था, एक लेक्चर अब हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, फिर है मुख खुलने के आधार पर कौन कौन से होते हैं। संवत्सर, अर्धसंवत्सर, विवत्सर, अर्धविवत्सर। संवत्सर, अर्धसंवत, विवत, अर्धविवत। ठीक है दोस्तों, संवत्सर कौन सा होता है, मुख बंध के आधार पर। जो स्वर मुख बंध के आधार पर बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, संवत्सर। जो स्वर आधे मुख से बोले जाते हैं, आधा बंद के आधार पर बोले जाते हैं, मतलब आधा बंद हो आधा खुला हो, उसे कौन सा कहेंगे, अर्ध संवत्सर। ठीक है दोस्तों, जो स्वर पूरे मुख खोलकर बोले जाते हैं, जो स्वर पूरा मुख खोलकर बोले जाते हैं कौन से होते हैं, वो होते हैं विवत्सर। जो स्वर आधा मुख खोलकर बोले जाते हैं वो कौन सा होता है, अर्ध विवत्सर। ठीक है दोस्तों, देखो अर्ध विवत्सर, इसमें कौन सा आएगा, संवत्सर। संवत्सर में क्या क्या होता है, संवत्सर मतलब मुख बंद करके। ट्रिक के द्वारा बता दूं या वैसे बता दूं, ट्रिक के द्वारा मैंने उसमें भी बताया था, आज भी बताऊंगा। कैसे, ट्रिक के द्वारा आएगा। संवत्सर मतलब मुख बंद करके। तुम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला अब तो तुम्हारी लगेगी सुई। क्या लगेगी, सुई। डॉक्टर ने सुई लगाई, डॉक्टर ने लगाई सुई, सुई। तो मतलब उ ई। तो आप कैसे करोगे, जब डॉक्टर आपके सुई लगाएगा तो आप करोगे उ ई, ऐसे ही करोगे ना। कैसे करते हो, उ ई। ये हो गया आपका संवत्सर। हो गया यार। अब आ जाओ अर्धसंवत पर। अर्धसंवत कौन सा होता है, अर्धसंवत होता है फिर आप ठाड़े होने लगे, कपड़े पहनने लगे। डॉक्टर बोला कहाँ, आपने बोला हो तो गया, लग गई सुई, मैंने कर दिया ऊ ई। डॉक्टर बोला रुक, अभी एक और लगेगी। फिर क्या हुआ, डॉक्टर बोला रुक, अभी एक और लगेगी। जब डॉक्टर ने ये बोला तो आपने कहा ओए ओ ए खबरदार जो मेरे सुई लगाई, एक सुई लगा दिया दोबारा ना लगा दियो, बहुत बुरी है जा भाई। एक तो मैं लगवा ली राजी बाजी तो आपने क्या बोला, ओ ए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाते हैं ओ ए, मतलब कौन सा हो जाएगा, ओ ए। छोटा ओ बड़ी ए, यही हो जाएंगे केवल तुम्हारे ओ ए ऐसे ही लिखी जाएंगी। ठीक है, ओ ए कौन सा हो जाएगा, ओ ए।
आ गया ना समझ में? नहीं आया, दोबारा समझो। संवत्सर कौन से होते हैं? संवत्सर होते हैं जो मुख बंध के आधार पर बोले जाते हैं। एक बार बोल के देख लो, उ ई, मुंह बंद करके बोले के देखो, उ ई। कोई परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं आ रही बोलने में। अर्धसंवत जो आधा मुंह खोलकर बोले जाएं, जो आधा मुंह बंद करके बोले जाएं, खोलकर नहीं सॉरी, बंद करके बोले जाएं। कैसे बोलोगे? आधा मुंह बंद करके बोलोगे कैसे? उससे बोलोगे ओ ए। कैसे? ओ ए। आधा मुंह बंद है ना उसमें, बिल्कुल। पूरा मुंह खुलकर बोले जाएं। विभत्स्वर, विभत्स्वर में क्या होता है? पूरा मुंह खोलकर बोले जाएं। कौन सा होगा? आ। बड़ा बोल के देखो, आ में मुंह खुल गया ना पूरा, आ। तो ये कौन सा हो गया? विभत्स्वर। सुई, ओए तो आपके समझ में आ गया। एक ये हो गया आ, विभत्स्वर। अब कौन कौन से स्वर हो गए आपके? आ हो गया, आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा नहीं हुआ अभी। अब बचा आपका छोटा आ। कौन कौन सा बचे अब? छोटा, छोटी ए और बड़ो ओ। कौन कौन सा बचा? छोटा आ, छोटी ए और बड़ो ओ। आ ए ओ, यही तो बचे। अब हो गए आपके कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना 10। संवत्सर में कौन से होंगे? सुई, उ ई, उ ई। किस में आ गया? संवत्सर। विभत्स्वर। अर्धसंवत में कौन सा होगा? अर्धसंवत में होगा ओ ए, ओए। सुई ने लगा दियो, ठीक है। अब बचा विभक्त। विभक्त में कौन सा हुआ? बड़ा आ। विभक्त में हुआ आ। उसके बाद बचा अर्धविभक्त। अर्धविभक्त में कौन सा हुआ? छोटा आ और छोटी ए और बड़ी ओ, आ ए ओ, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आ जाइए ओष्ठावष्टि के आधार पर, मतलब होठों के आधार पर। ये कैसे होंगे देखिए। ओष्ठावष्टि के आधार पर व्रतमुखी दो होते हैं केवल, व्रतमुखी, व्रतमुखी और आवतमुखी। व्रतमुखी और आवतमुखी। व्रतमुखी में कौन सा होता है? होठ गोल हो जाएं, होठ गोल हो जाएं। आवतमुखी में होता है होठ गोल न हो। होठ गोल किस में होंगे? व्रतमुखी। कौन सा होगा? बोल के देखो, ऊ ओ बोल के देखो, ऊ ओ। होठ गोल हो गए ना, ऊ ओ बोल कर देखो। खुद एक्सरसाइज करके देखो इसमें, ठीक है। खुद करोगे इतना ही सीखोगे, उतना ही आपको याद रहेगा। और आवतमुखी में कौन सा होता है? आवतमुखी में होता है आ ई ए आ ई उ ऊनी ए आ ई ए ओ तो व्रतमुखी में चला गया, ठीक है। व्रतमुखी में किस कौन सा हुआ? जिसमें मुख गोल हो जाए, जैसे ऊ ओ, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय मतलब एक जैसे और एक जैसे टाइप के। कौन सा होता है? आ ई उ, ये एक जैसे होते हैं। आ ई उ, ये एक जैसे हो गए। ए ओ, ये एक जैसे हो गए, ठीक है। सजाती में तो आपके आ जाएंगे आ ई उ, ये आ जाएंगे आपके सजातीय में। विजातीय में कौन से आ जाएंगे? विजातीय में आ जाएंगे ए ओ, ये आ जाएंगे आपके विजातीय में, ठीक है दोस्तों। अब हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन। क्या शुरू करेंगे अब हम? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? ये देखो, मैंने उस दिन भी बताया था, मैं अब फिर दोबारा बता रहा हूं। व्यंजन ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा ध्यान से देखो।
व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। लिख लो क्या है परिभाषा इसकी। जो वर्ण स्वरों की सहायता, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं एक चीज। ठीक है, देखो अब देखो इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ये थोड़े हमें छोटे बढ़िया याद करने पड़ेंगे यार, ये हमें छोटे बढ़िया याद करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो कौन कौन सा होगा इसमें। व्यंजन तो हो गया ना, आपको समझ में आ गया। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं कौन से होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा होता है इसमें? इसमें होता है क वर्ग, च वर्ग, त च, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, प वर्ग। इसमें भी कितना होता है? 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं। ये कैसे करेंगे? क ख ग घ ढ, क ख ग घ न, क ख ग ढ न। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए स्वर पर हलंत लगा दो। क्यों? क्योंकि हमें ये स्वर रहित बनाने, नहीं तो ये व्यंजन थोड़ी होंगे यार, इसमें स्वर आ जाएगा। अब ये बिल्कुल स्वर रहित व्यंजन है हलंत लगने के बाद। ठीक है, उसके बाद च वर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, च छ ज झ न, च छ ज झ न, च छ ज झ न। सब पर हलंत लगाओ। ठीक है, च छ ज झ न। इसका त ठ ड ड न, त ठ त थ ड ड न, त ठ ड ड न, ड ड न। ठीक है, हलंत लगाओ सभी पे। त थ ड ड न। ठीक, उसके बाद फिर कौन सा होगा? फिर उसका होगा त ठ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न। इस पे भी हलंत लगाओ। प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके च वर्ग, क वर्ग, ट ठ प, ये हो गए आपके वर्ग। उसके बाद देखिए इसमें आपका कहा जाता है पंचमा अक्षर। कौन सा होता है? पीछे वाला। देखो ये जो होते हैं ना, इन्हें हम क्या क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर कहते हैं इन्हें। और क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर के साथ साथ इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। बोल के देखो इन्हें। ड न न न म, मतलब ये ऐसे वर्ण हैं, ये ऐसे वर्ण हैं जो कहीं ना कहीं स्पर्श करके ही बोले जा सकते हैं। मुख में वाग यंत्र कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करेगा इन्हें बोलते टाइम। नहीं बोल के देखो ड न
न मतलब ऊपर स्पर्श कर रहा है, न म, ठीक है। ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। पंचमा अक्षर, वैसे कितने होते हैं ये होते हैं 25। कितने होते हैं? नासिक वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25। ये वाले जो होते हैं ये होते हैं नासिक वर्ण। न नासिक वर्ण मतलब इनको बोलकर देखेंगे, ये सारे जितने होंगे क ठ ख ड ड न, मतलब ये जितने भी हैं यह सभी हैं तुम्हारे स्पर्श व्यंजन। क्या है ये? स्पर्श व्यंजन। इन सभी को एक बार बोल के देख लो, च छ ज ड न, मतलब कहीं ना कहीं जीभ हमारी स्पर्श जरूर करेगी। ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। इसमें भी ये जो पंचमा अक्षर होता है, मतलब ये पांचवी वाली जो लाइन होती है, ये पांचवी वाली लाइन होती है हमारी नासिक वर्ण। नासिक वर्ण, क्योंकि इन्हें बोलते टाइम ऐसा लगेगा जैसे हम नाक से बोल रहे हैं। बोल के देखो, ड न न म, मतलब ऐसा महसूस होगा जैसे कि हम नाक से बोल रहे हों। तो ये कौन से हो गए? नासिक के वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन्या वगैरह। फिर होंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसमें कितने? 4 अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं लिखिए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं इसमें य र ल व, य र ल व, य ल व। ये कौन से हो गए तुम्हारे? ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन से? य र र व। ठीक है। कैसे? य और व अर्धस्वर है, इसमें भी क्या है? छोटा पड़ गया यार बोर्ड, देखें तो नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा? नीचे गिर गया यार, इधर लिख देते हैं। चलो, इसमें भी य और व क्या है? अर्धस्वर। ये देखो, य और व हैं अर्धस्वर। कैसे? कैसे पता चलेगी? जैसे हम लिखेंगे महिलाएं, महिलाएं, कैसे लिख जाएंगी महिलाएं? देखो स्वर बन जाएगा इनका। देखो जैसे हमने लिखी महिलाएं, महिलाएं, महिलाएं कैसे लिख दी जाएंगी फिर? महिला कैसे बदल जाएगा ये बदल जाएगा महिलाएं। इसका ये भी हो जाएगा। ठीक है। बाद बाकी हम सारा कुछ समझेंगे किसमें? बाद बाकी सारा कुछ हम समझेंगे संधि में। ये संधि में समझाए जाएंगे, क्यों बदला, कैसे बदला, क्या हुआ। पहले केवल ये देख लो कि ये बदल गया। ठीक है। अलसम्मत महिलाएं, और जैसे कौवा, कौवा है, कौवा को हम क्या बोल सकते हैं? कौवा। कौवा को क्या कह सकते हैं? कौआ, कौआ। ठीक है। ये भी किस में बदल गया? वा का आम है, मतलब या और वा क्या है हमारे? अर्धस्वर। वा और या क्या है हमारे? अर्धस्वर। व और या क्या है हमारे? अर्धस्वर। या और व है हमारे अर्धस्वर। मतलब इन्हें हम स्वर में भी ले सकते हैं और व्यंजन में भी ले सकते हैं। ये है हमारे अर्धस्वर। ठीक। उसका ल और र। र क्या है? र क्या है? र है प्रकंपित और लुठित वर्ण। मतलब र बोलते टाइम जीभ लुढ़केगी, मतलब प्रकंपित मतलब इधर उधर भागेगी। प क प्रकंपित, प्रकंपित या लुठित
वन, या क्या कहेंगे इसे, या कहेंगे लो थिंट वर्ड। बोल के देखो र, र ऐसे लग रहा है जैसे हम इसे उड़का रहे हों, फेंक रहे हों, जैसे हम इसे फेंक रहे हों। र, र इधर उधर सभी हो जा रही है ना, र, र। ठीक है, एक और है इसमें ल, क्या है ल, ला लेठू ल। ल क्या है हमारा, यह है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन मतलब पीठ, पीछे से। यह है पार्श्विक व्यंजन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीठ, मतलब पीछे से, जीभ के पीछे के हिस्से से। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है जीभ के पीछे के हिस्से से। ल बोलेंगे देखो एक बार, ल, ल मतलब ऐसे लग रहा है ऐसे ये पीछे से आ रहा हो। ल से लड्डू, ल से लड्डू, ठीक है सारा कुछ दिख रहा है। ल से लड्डू, बस ये नहीं दिख रहा, इसे दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। ल से लड्डू, देखो कैसे करेंगे इसे, इसे लिखेंगे जीभ के पीछे के हिस्से से, ठीक है, जीभ के पीछे के हिस्से से। आपको आ गया समझ में। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। कौन कौन से वो होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, और ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें भी ये पंचमा अक्षर होता है आपका नासिक के वर्ण। इसमें भी कौन सा होता है पंचमा अक्षर, नासिक के वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। यर, लव, यर, लव, कितने हुए, यर, लव, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसे अब बताते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा हमें उम्मीद है। देखो आज ये वर्णमाला खत्म करानी है। देखो अब इसमें होता है एक ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय या संघर्षी, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। कौन से होते हैं, ये तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे लिखने के आधार पर ही। क्या ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे, जैसे होते हैं स ह, जैसे बोलने में हमारी ऊष्मा ज्यादा खर्च होती है। स स स स स स ह, स स स ह, मतलब जने कितने इसमें घर्षण हो रहा है। घर्षण होने की वजह से अपने मुख के आगे हाथ लगाओ तब बोल के देखो, स स स ह, ऐसे लग रहा होगा जैसे भीतर से आग निकल रही हो। घर्षण होने की वजह से आग निकल रही हो, मतलब कितनी हवा आ रही है बाहर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका ऊष्मीय या संघर्ष व्यंजन। कौन सा, स स स ह, ये हो गया आपका ऊष्मीय
संघर्ष व्यंजन। अब देखो व्यंजन कितने हो गए, ये आ गया ना समझ में, ऊष्मीय संघर्ष व्यंजन स स स ह। ठीक है, व्यंजन कितने हो गए, अब व्यंजनों की संख्या देख लो एक बार। देखो व्यंजन हो गए स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मीय। कौन कौन से हुए अभी तक, स्पर्श हुए, पंचमाक्षर में ही था वो, तो पंचमाक्षर में क्या था, नासिक के वर्ण, ये तो इसी में आ गया स्पर्श व्यंजन में। अंतस्थ, अंतस्थ और एक हो गया ऊष्मीय, ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं तुम्हारे 25, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं 4, ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं स स सह 4। अंतस्थ व्यंजन में कौन सा आता है, य र लव, ऊष्मीय व्यंजन में स स सह, स्पर्श में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और फ वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, देखो कितने हो गए 25 और 4 29 और 4 33, 33 हो गए हमारे ये, 33 हो गए ये। ठीक है, 33 ये हो गए। 13 हमारे होते हैं क्या, 13 हमारे होते हैं स्वर। 13 के कैसे होते हैं, 10 स्वर, 1 ऋषि, न स्वर न व्यंजन और 2 अयोग्य बहा। ठीक है, 33 और 13 कितने हो गए, 33 और 13 कितने हो गए 46। वैसे हमारे कितने होते हैं पूरे 52, वो भी पूरे आ जाएंगे। आगे देखो फिर कितनी पंक्तियों में, 7 पंक्तियों में। कितनी पंक्तियों में आए, 7 पंक्तियों में। ये आपको कंफ्यूजन करेगा कैसे, देखो क वर्ग, च वर्ग, क च ट त प वर्ग, ये 5 पंक्ति तो इसकी हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर आया अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ आया, अंतस्थ के बाद फिर आया ऊष्मीय। 7 पंक्तियों में आए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंक्तियों में पूरे व्यंजन आ गए। ठीक है दोस्तों, और देखो आगे फिर होते हैं तुम्हारे संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन, जो कि मिलकर बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से कितने होते हैं ये देख लो। संयुक्त व्यंजन छ त ज्ञान, देखो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए 4। कौन कौन से, स छ त ज्ञान, छ त ज्ञान, स छ त ज्ञान, स छ त ज्ञान, स छ त ज्ञान। ये हो गए 4 तुम्हारे संयुक्त व्यंजन। कैसे, ये किस किस को मिलकर बने, देखो ये किसको मिलकर बना है, ये बना है आपका स और र को मिलके, स प्लस र। ये किसको मिला है, ये मिलकर बना है आपका क और स को, क और स को। ठीक है दोस्तों, ये किसको मिलकर बना है, त, ये मिलके बना है तुम्हारा त और र को, त प्लस र,
मतलब किसी न किसी को मिलकर ये बने होंगे, तभी इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें, संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों। फिर बचा आपका ज्ञान। ज्ञान के को मतलब मिलकर बना ज और न, ज प्लस न, ये हो गया ज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये इनको मिलकर बना है। आ गया समझ में। अब देखिए इसके बाद क्या बचा, संयुक्त व्यंजन हो गया। चलो इसी के नीचे ही लिख देते हैं। इसके नीचे आ गया फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होता, इसमें होता है न और न, ड और ड, ड न, ड न। इनको क्या कहते हैं हम नीचे वाले को, उत्क्षिप्त व्यंजन। नुक्का कौन सा हो गया ये, उत्क्षिप्त व्यंजन। एक चीज और, कभी भी याद रखना, नोट कर लेना, उत्क्षिप्त व्यंजन से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं हो सकता। ये हुई हमारी नोट करने वाली बात। क्या नोट करोगे, उत्क्षिप्त व्यंजन से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होगा, ये हमको हमेशा ही याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे आ जाओ, ये हो गया खत्म। अब आ जाते हैं वर्णों की संख्या। कितनी हो गई वर्ण, देखो वर्ण हमें पूरे करने हैं 52। कितने कितने हो गए, अब ये हम देख लेते हैं अभी। ऐसा करो, ये वर्ण वाला ऊपर लिखो, यहाँ मजा नहीं आ रहा है, जगह कैसा है, यहाँ लिख लो ना, यहाँ जगह है वर्ण माला। अब सही है ना। फिर है वर्णों की संख्या। क्या है, वर्णों की संख्या कितनी है, ये देखो। सबसे पहले आ जाता है स्वर। स्वर कितने होते हैं हमारे, पहले आ जाएगा स्वर, इसके बाद होता है अयोगवह, देखिए लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं 11, बोलने के आधार पर 10, बोलने के आधार पर 10, हम लिख रहे हैं ना, लिखने के आधार पर 11। अयोगवह कितने होते हैं 2। ये तो स्वर वाला क्वेश्चन खत्म। फिर आ जाता है आपका व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं 33 व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं 33। कितनी लाइन में वो लिखे जाते हैं 7 लाइन में। ठीक है। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आ गया ना समझ में। स्पर्श व्यंजन कितने 25, इसमें भी नासिक के वर्ण इसी में शामिल है, नासिक के व्यंजन इसी में शामिल है, जो पंचमाक्षर है, ये ध्यान रखना। ठीक है। कितने हो गए स्पर्श व्यंजन 25। 4 हो गए इसमें कौन से अंतस्थ व्यंजन, कौन सा यर लव। ऊष्मीय व्यंजन कितने हो गए इसमें, ऊष्मीय व्यंजन और संघर्षी व्यंजन हो गए इसमें 4, कौन से स सह, ये हो गए ऊष्मीय व्यंजन। तो कुल मिलाकर व्यंजन कितने हो गए 33। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, उस संयुक्त अच्छा संयुक्त कितने हो गए, संयुक्त हो गए 4। संयुक्त कितने हो गए 7, कौन सा छ त स छ छ
ज्ञान, छ स त ज्ञान। ठीक है, ये हुए 4। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं इसमें? 2 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ये कौन सा होता है? ड ड ड ड। ये कितने हो गए? 2। इनको जोड़कर लिखो, कितना हुआ? जोड़कर लिखो कितना हो गया? देखो 11 और 2 13, 11 और 2 13, 13 और 33, 13 और 33 और 10 43 और 3 46, 46 और 4 50, 46 और 4 50, 50 और 2 52। कितने हो गए? 52। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कैसे होती है वो लिख दी हमने। ठीक है, कैसे क्या होता है ये हमने लिख दिया। आ गया समझ में? 11 हो गए स्वर, 2 हो गए अयोग्यवाह, 33 हो गए व्यंजन, 4 हो गए संयुक्त, 2 हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन। टोटल कितने हो गए? 52। आया समझ में? आगे चलें। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? संवत स्वर, सुई, सुई, उ ई। अरे मैं तो सुई लगाऊंगा, फिर दोबारा सुई लगवाई, अरे दोबारा मैं लगा दियो। अर्ध संवत, ओ ए। बढ़िया ट्रिक थी ना? ठीक है, आगे देखो, फिर आ जाएगा र के रूप। र के रूप, र के बहुत सारे रूप हैं। र के कौन कौन से रूप हैं? बहुत रूप हैं र के तो। र देखो, र के रूप कौन कौन से हैं? स्वरूप और व्यंजन रूप में। स्वर रूप में स्वरूप में कौन सा होगा? र ऋषि, र से ऋषि। ये हो गया तुम्हारा स्वरूप। क्या हो गया? स्वर रूप। और व्यंजन रूप में कौन सा होता है? व्यंजन रूप। व्यंजन रूप में कौन सा होता है? व्यंजन रूप में होता है र, केवल र। छांटो कौन सा वाला है मात्रा के आधार पर? कैपा, जैसे मैंने लिख दिया इसमें कृपा। कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है ये तुम्हें छांटना है। कृपा के बाद फिर हो गया मात्रा। क्या हो गया? मात्रा। इसके बाद है कर्म। क्या है? कर्म। फिर है द्रव। इसमें बताओ मुझे अब कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्वर रूप है, कौन सा व्यंजन रूप है, बताइए। नहीं पता, चलो हम बताते हैं। देखो, कृपा, ये जो नीचे वाला होता है आधारार्थ, ये किस में आ जाता है? आपका स्वर रूप में। किस में आ जाएगा? स्वर रूप में। ये यहाँ होता है ना रारथ, ये रहा ऋषि पे, तो ये आपका आ गया स्वर रूप में। ठीक है, फिर देखो मात्र रा, मतलब पूरा रा। क्या है इसमें? पूरा रा। तो ये किस में आ जाता है? व्यंजन। ठीक है, फिर कर्म, ऊपर उड़ा हुआ है आधा रा, ये भी हो जाएगा आपका व्यंजन। ऊपर उड़ा हो तो व्यंजन। देखो ये है आधा रा, किस में आ गया ये? व्यंजन। तिरव, ये नीचे लटका हुआ है तो मतलब ये किस में हो जाए? स्वर में। पूरा रा।
किसमें हो जाएगा? देखो एक चीज स्वर में हो जाएगा, ये भी किसमें हो जाएगा? स्वर में। एक चीज का याद रखो, मुझे ये बताओ, हल्का अक्षर ऊपर उठेगा या नीचे? नहीं पता, दोबारा देखो। ये बोतल है, ये है अब खाली, ठीक है। ऐसी बोतल में उठा लूं 20 लीटर की, ऐसी बोतल में 30 लीटर की ले ली, 30 लीटर की बोतल ले ली। 30 लीटर की बोतल लेने पर ये हो गई हमारी बोतल भारी। कैसे हो गई? भारी। तो इसे लटका के ले जाओगे नीचे या चांद पर रख के ले जाओगे? कौन सा ज्यादा आसान रहेगा बताओ? चलो सिलेंडर को ले लो, सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर भरा हुआ होता है तो कैसे ले जाते हैं उसे? चांद पर रख के ले जाते हैं या पाम से ढुढ़का के ले जाते हैं? भरा हुआ होता है तो उसे पाम के ढुढ़का के ले जाते हैं या नीचे हाथ से लटका के ले जाते हैं। तो इसका मतलब जो शब्द भारी होगा तो वो नीचे लटका होगा, जो शब्द भारी होगा वो नीचे लटका होगा। जब ये नीचे लटका हुआ है, र ऋषि हमारा भारी शब्द है, र से ऋषि कितना भारी है भाई, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे लटका हुआ रहेगा। कहाँ रहेगा? ये नीचे लटका हुआ रहेगा, ठीक है। जो शब्द हल्का हुआ वो ऊपर चढ़ा हुआ होगा, वो ऊपर चढ़ा हुआ होगा, ठीक है। खाली सिलेंडर है, आराम से ऊपर रख लोगे चांद पे कंधे पे, आराम से ले जाओगे। खाली बोतल है 20 लीटर की, आराम से ले जाओगे चांद पे रख के, ठीक है। तो वो हो गया ऊपर। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? व्यंजन। रा से रथ। कितना इजी होता है, ठीक है। देखिए अब चलते हैं हम आगे। देखो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? देखो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, देखो कौन से होंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? ये देखो अल्प प्राण मतलब इसमें आ जाएंगे आपके स्वर। आधे या स्वरी तो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाएंगे? स्वर। अल्प प्राण में आ जाएंगे स्वर, ठीक है, प्राणवायु आधार पर। और आपका आ जाएगा 1 3 5, 1 3 5 स्वर के साथ साथ ही आ जाएगा 1 3 5, मतलब पहला अक्षर, थर्डवा अक्षर और पंचमा अक्षर। क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, उन वाले के। आगे ना समझ में? ओके डन, ठीक है। और कौन सा आएगा इसमें? और आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तो आपके समझ में आ गए होंगे कौन से होते हैं? य र व, य र ल व, मतलब मेरे यार 1 2 3 1 3 5 य र ल व हैं। ये है इसकी ट्रिक। तो छोड़ो, ऐसे याद कर लो। स्वर आ जाएंगे 1 3 5 आ जाएंगे, य र ल व आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या आएगा? 2 4 उसमें व्यंजन स स स ह। महाप्राण में आ जाएगा 2 4 2 4 और ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं? ये होते हैं स स स स स ह।
ह। ठीक है, स ह, स ह, ये हो जाएंगे तुम्हारे महाप्राण में। अल्प प्राण में कौन से हो गए? स्वर 1 3 5, 1 3 5 य र ल व, जैसे टिरिक। अल्प प्राण की टिरिक, मेरा यार, मेरे यार, 1 3 5 य र ल व हैं, मेरे यार 1 3 5 य र ल व हैं, मतलब स्वर आ जाएंगे, 1 3 5 आ जाएगा, य र ल व आ जाएगा। ठीक है, आगे समझो। अंतस्थ व्यंजन इसी में आ जाएंगे, उसमें 2 4 और स ह, मतलब ऊष्मीय व्यंजन। ये हो गया आपका प्राणवायु के आधार पर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो दिक्कत। तो आगे चलो, देखो फिर आ जाएगा इसमें व्यंजन, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष व्यंजन। जैसे हमारा कल, आज ये खत्म हो जाएगा वर्णमाला हिंदी में, कल हम वर्णमाला के पूरे क्वेश्चन लगवाएंगे जो जितने अभी तक आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन, व्यंजन। फिर इसके बाद चालू कर देंगे हम संधि व्यंजन। व्यंजन में क्या है? अघोष और घोष, सघोष। अघोष और सघोष और घोष। घोष और सघोष। इसकी परिभाषा क्या है? जिनको बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। नहीं आया समझ में? जिनको बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? अघोष। जिनको बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, क्या कहलाएंगे? अघोष। कौन कौन से होते हैं ये? ये होते हैं आपके पहला, दूसरा और सह। ठीक है, कौन से होते हैं? पहला हुआ और दूसरा हुआ, पहला, दूसरा और सह, ह। इसमें कोई कंपन प्रतीत हो रहा है? नहीं, सीधा सीधा बोला जा रहा है, सह। ठीक है, घोष में कौन सा होगा? जिनको बोलने पर तंत्रियों में तंत्रियां कांपती हो, कंपन होता हो, आवाज कांपती हो जी। जिनको बोलने पर स्वर तंत्रियां कांपती हों और आवाज कांपती हो, आवाज कांपती हो, वो किस में आ जाएंगे? आपके अघोष घोष वर्ण में, सघोष और घोष में। ठीक है, कौन कौन से होंगे इसमें? 1 और 2 तो इसमें आ गया, तो 3 4 5 से किस में आ जाएंगे? इसमें 3 4 5, 3 4 5 आ गया इसमें। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा स्वर आ जाएंगे सभी, और य र ल व आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन।
अंतस व्यंजन और स्वर भी इसमें आ जाएंगे, स्वर और ह ये भी इसमें आ जाएगा। ह कहाँ पर आया ना, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अंतस व्यंजन कौन से होते हैं, मेरे या यर लब, कौन से होते हैं, यर लब। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, कोई डाउट। घोषवर्ण अघोषवर्ण ये भी हो गए क्लियर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और इसे कहते हैं फिर समाप्त, इसे ले चलते हैं फिर समाप्ति की ओर। देखो मैं जितना भी लिखवा रहा हूँ इनके नोट्स जरूर बना लें शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे ही शॉर्ट में बना लो, फुल की आवश्यकता इसमें नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट में बना लो, बड़े प्यार से हो जाएगा। उच्चारण स्थान, ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको एक बार लिख लो, ये दोबारा से लिखने पड़ेंगे, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे। क वर्ग, इन्हें थोड़ा ऊपर लिखो, नीचे तक चली जाएगा, थोड़ा ज़्यादा है आज। उच्चारण स्थान, ठीक है, देखो और यहाँ से शुरू करो, यहाँ से, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखो, क ख ग घ न, कहाँ गया ये रहा, क ख ग घ न, ये तो हो गए आपके ख वर्ग। पहले इन सभी को पहले लिख लो, क ख ग घ न, ठीक है। क ख ग घ न, च छ ज झ न, च छ ज झ न, च छ च छ ज च छ ज झ न, त थ ज ज न, च छ ज झ न, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा त थ द ड न, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ट ठ त थ ड ड न, त थ ड ड, त थ ड ड न, त थ ड ड न, ठीक है। फिर त, फिर क्या हुआ, त थ द ध न, त थ द ध न, फिर हो जाएगा प फ फ फ व भ प फ व भ म, प फ व भ म, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो प फ व भ म और आ उ ए ह कंठ, ये कहाँ से बोले जाएंगे, च क वर्ग बोले जाएंगे कंठ से, कंठ कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से। तालव्य, तालव्य से बोले जाएंगे तालव्य, तालव्य से कौन से बोले जाएंगे, या फिर तालव्य या तालु, तालव्य या तालु, ठीक है, तालव्य या
तालु, मूर्धन्य, मूर्धन्य। इसमें केवल एक यही चीज याद करने वाली है, बाद बाकी वर्णमालाओं कुछ भी याद करने का नहीं है। मैंने बड़े प्यार से पढ़ाया है सारा कुछ, ठीक है। मूर्धन्य के बाद दंत्य, ओष्ठ, दंतय, दंत्य के बाद ओष्ठ, दंत्य, ओष्ठ, ठीक है। और कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, आगे देखो। लाल चालू है, लाल चलेगा नहीं यार, इसी को ले लो, ग्रीन को। इसमें कंठ में हो जाएंगे अ आ ह, आ अंग ह, ये इसी में हो जाएंगे, ठीक है। तालव्य, तालु से कौन सा बोला जाएगा, ई य स, ई य स, ठीक है। त से और ये मूर्धन्य से कौन सा बोला जाएगा, ये हो जाएगा ऋषि र स, ऋषि र स, ऋषि र स, ठीक है। ल और स कहाँ से बोला जाएगा, ल और स, ल स, ये हो गया दंत से। ओष्ठ से उ और उ, ये तो हमें भी पता है, उ और उ, ये बोला जाएगा ओष्ठ से, ठीक है। थोड़े बहुत बचे, वो कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ तालव्य, मतलब कंठ से भी और तालव्य से, तालु और कंठ दोनों जगह से आएंगे। ए कंठ तालव्य य, ठीक है। और एक बोला है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। और एक हो जाएगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। कौन कौन से हो गए, ए और ओ, इससे बोला जाएगा ए, कंठोष्ठ, इससे बोला जाएगा ओ और ओ, ठीक है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ ब, ठीक है। ये है आपके उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ये है आपके उच्चारण स्थान। क वर्ग कंठ से बोला जाता है क वर्ग, और आ ह और अ, ये बोला जाएगा कंठ से। तालव्य और तालु से च वर्ग, और ई य स, ये बोला जाता है आपका तालव्य और तालु से। मूर्धन्य से बोला जाता है आपका ट वर्ग और ऋषि र स। दंतस्थ मतलब दंत से बोला जाता है त वर्ग, त थ द ध न, बोल के देखो, जीभ आपके दांतों से टकराएगी। ल और स। ओष्ठ से बोला जाता है प वर्ग, प फ ब भ म, मतलब होठ आपस में मिलेंगे। प वर्ग और उ, ठीक है, उ, ये हुआ ओष्ठ। कंठ तालव्य मतलब भीतर से भी आवाज आएगी कंठ से, और तालव्य और तालु से भी ए, ठीक है। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ मतलब भीतर से आवाज आएगी और होठों से आएगी, कौन सा, ओ। दंतोष्ठ मतलब होठों से भी और दंत से भी, ब, कौन सा होगा, ब, ठीक है। ये हुए आपके उच्चारण स्थान, आपकी वर्णमाला हुई समाप्त, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।